पुराना है नामा दूसरा शमूएल 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत से 25 आयत तक। खुदावंद के कलाम में से 2 शमूएल 5 चैप्टर और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, और जब फलस्तीनियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फलस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए। और दाऊद को खबर हुई सो वो किला में चला गया, और फलस्ती आकर रफाहीम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फलस्तीनियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फलस्तीनियों को तेरे हाथ में करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जुबात बोले आमीन। खुदा की जलाल की हम जोरदार तारीफ जाएं। प्रेज़ गॉड। तो जैसा कि सामने आपको एक इश्तिहार नया लगा हुआ नजर आएगा, संडे को और होता है और प्रेयर फेस्टिवल में, और तो यहाँ पर इश्तिहार के ऊपर भी आपको एक तस्वीर नजर आएगी दुआ करते हुए हाथ। प्रेयर फेस्टिवल, ये पुराने अहदनामा के अंदर बनी इसराइल इस फेस्टिवल को मनाती। फेस्टिवल यानी ईद, और इस फेस्टिवल के अंदर, इस ईद के अंदर पूरे घराने जो थे वो खुदा की बारगाह में पहुंचते थे। यानी बाप, मां, बेटे, बेटियां, यानी हर औलाद जो थी वो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए बनी इसराइल खुदा की बारगाह में आती। तो जैसा कि इस फेस्टिवल को हम मना रहे हैं, यहां पर दुआ के इस फेस्टिवल को मनाने के लिए खुदावंद की बारगाह में पहुंचे हैं, तो ये फेस्टिवल दुआ करना बहुत ही जरूरी है। और जो बातें मैं दुआ के ताल्लुक से तालीम देने जा रहा हूं, सुनिए। हमें दुआ के लिए अपने मुंह को खोलना है। हमें क्या करना है? दुआ के लिए अपने मुंह को खोलना है। और जब तक हम दुआ के लिए अपने होठों को, अपने मुंह को खोलते नहीं, हम खुदा से बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। आपकी बरकत का रूट, आपकी सरफराजी का रूट दुआ है। और ये दुआ इस कदर जरूरी हिस्सा है जिसे इंसान आज मिस कर देता है। और बहुत सारी ऐसी बरकत हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसी सरफराजियां, ऐसी कामयाबियां, सक्सेसफुल लाइफ है जिसे वो खो देता है जस्ट दुआ ना करने के सबब से। वो दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद नहीं करता, होठों के अंदर अल्फाज ही नहीं अदा करता। तो आज दुआ के ताल्लुक से जो मैं बातें खुदा के कलाम में से बयान करने को हूं, हमें दुआ करनी है और बहुत जरूरी है कि हमें दुआ करें। घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर बच्चों के साथ दुआ उठाइए, शुक्रगुजारियां कीजिए, तभी घरानों के अंदर बरकतें होंगी, तभी फैमिलीज के अंदर झगड़े खत्म होंगे, मुश्किलात, बीमारियों से छूटेंगे। और कामयाबियां अगर चाहते हैं, शिफा अगर चाहते हैं, दुखों से रिहाई चाहते हैं, तो एक ही मेथड दुनिया के अंदर है, वो बोलिए दुआ। और कोई तरीका है नहीं हालात तब्दील करने का, और कोई तरीका नहीं, मेथड नहीं दुनिया के अंदर। एक ही अगर मेथड है और वो है दुआ, जिससे हालात बदलते हैं, फैमिलीज जो है वो रिच होती चली जाती हैं, घराने बरकत से ममूर होते चले जाते हैं। और जो हमारा मसीहा है, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, वो इस कदर दुआ करने वाला क्राइस्ट था। लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर कि यीशु मसीह कभी दरिया के किनारे पर दुआ कर रहा है, कभी मैदानों में दुआ करने के लिए जा रहा है, कभी कश्ती के अंदर दुआ करता हुआ नजर आएगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कभी गतसमनी बाग के अंदर सारी रात दुआ के अंदर वक्त गुजार देता था यीशु मसीह। सुबह होते ही फूटने से पहले क्राइस्ट उठ जाता, दुआ के अंदर ठहरता। तो जब हमारा क्राइस्ट जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं वो दुआ करता है तो हम
क्या प्रॉब्लम है, हम दुआ के अंदर थक जाते हैं। 2 मिनट की दुआ, मैं समझता हूं दुनिया के लोग इस कदर छोटी दुआ करते हैं, यहां तक चले गए हैं सिर्फ जस्ट बाप और बेटा रूह कुदस के नाम में आमीन फिनिश। और जब बाप बेटा रूह कुदस कहते हैं, जब वो कुछ हमारी जिंदगियों में कहना चाहता है, उस वक्त से पहले ही हम आमीन कर देते हैं। तो फिर कैसे बरकत नाज़िल हो, कैसे जिंदगियां तब्दील हो, कैसे खुदा जो हमें देना चाहता है वो कैसे दे। कलाम नाज़िल होता है दुआ करने से, और लिखा है कि जब हम दुआ करेंगे कलाम खुदा नाज़िल करेगा। तो जब क्राइस्ट दुआ करता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें भी दुआ करनी है। रास्ते के अंदर है दुआ कीजिए, गाड़ी के ऊपर है दुआ कीजिए, फैमिली में बैठे हैं तन्हाई के अंदर है, कोठरी के अंदर है, दरवाजा बंद कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा की जलाल की जोरदार तारीफ कर सकते हैं। जो तालीम जो देने जा रहा हूं सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है रूह कुदस क्या करता है, आहें भरता, शफायत करता, दुआ करता है हमारे लिए। लिखा है वो हमारे अंदर आहें भरता और वो दुआ करता है हमारी जिंदगी के अंदर। खुदावंद के कलाम में लिखा है हमें दुआ नहीं करनी आती, खुदा का रूह हमें दुआ करने सिखाता है और आहें भरता है। तो ये जरूरी बात है कि हम भी दुआ के अंदर वक्त गुजारें, और हालात अगर बदलना चाहते हैं, घरानों के हालात अगर तब्दील करना चाहते हैं, फैमिली के अंदर खुशहाली चाहते हैं, तो जस्ट एक ही तरीका दुनिया के अंदर है, वो बोलिए दुआ है। दुआ के जरिए से हालात बदलते हैं, और अगर दुआ नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात आ जाएंगी। खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर खुदा का बंदा दाऊद, सुनिए, उसकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ इस कदर ज्यादा थी। लिखा है जब वो भेड़ बकरियां चराता था, भेड़ बकरियों को चराता, तो लिखा है दुआ के अंदर रहता था, हमद करता, गीत गाता, मदसराई करता हुआ अपनी भेड़ बकरियों की चराबानी करता, उनको चराता था। और लिखा है कि शेर उनकी भेड़ों को चरा ले जाते थे। और इस कदर दुआ करने वाला खुदा का बंदा दाऊद, लिखा है कि फिर शेरों के मुंह खोलकर अपनी भेड़ों को वहां से निकाल लाता था। हालेलुया। खुदा के जलाल की जरूरत नहीं कर सकते हैं। ये देखिए दुआ का रिजल्ट, दुआ का रिजल्ट है ये। और आज अगर ईमानदार बिलीवर खुदा के लोग, यीशु के लहू से धुले हुए लोग अगर दुआ ना करें तो कैसे रूहों को इब्लीस के मुंह से, जबड़े से छुड़ा सकेंगे। मुझे और आपको इब्लीस के जबड़ों से रूहों को बचाना है, वो दुआ से मुमकिन होगा। हालेलुया। तो जैसे दाऊद दुश्मन यानी शेरों के मुंह को खोल के अपनी भेड़ों को बचा लेता था, इसी तरह मुझे और आपको दुआ के जरिए से इब्लीस की फोर्सेस को हमने हराना है। तो ये दुआ ही से हो सकता है, कोई और तरीका दुनिया के अंदर नहीं है। तो भाइयों बहनों, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि दाऊद इस कदर दुआ करने वाला था। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, सुनिए, लिखा है कि दाऊद जो था इस कदर खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स था, दुआ करने वाला शख्स था, वर्शिप उठाने वाला शख्स था। लिखा है साउल पर जब बदरू नाज़िल होती, सुनिए, तो लिखा है दाऊद जब साज बजाता तो लिखा है बदरू भाग जाती। हालेलुया। लिखा है बुरी रूह जो उस पर नाज़िल होती थी, लिखा है जब वो साज ही बजाता तो बुरी रूह भाग जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है दुआ करने वाले लोगों का हाल, उसका रिजल्ट। तो लिखा है जिस तरह की जमीन होगी रिजल्ट भी वैसा ही होगा। जब दुआ करने वाले होंगे तो फिर रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो दुआ ना करेंगे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागो और क्या करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यहां पर लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है
कि दाऊद जब बादशाह होने के लिए मसा किया गया, तेल से मखसूस कर दिया गया, मसा कर दिया गया उसे, तो लिखा है इब्लीस की कुव्वतें हरकत के अंदर आ गई। इब्लीस की कुव्वतें जो थी, फोर्सेस जो थी, लिखा है हरकत के अंदर आ गई। और इब्लीस लिखा है कि गैर कौमों को उसने इस्तेमाल किया दाऊद के खिलाफ। याद रखिए, जब खुदा के लोग कोई खुदा का काम करने लगते हैं तो इब्लीस की फोर्सेस जो होती हैं वो खुदा के लोगों के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। और लिखा जब दाऊद को बादशाह मुकर्रर किया गया तो लिखा है शैतान ने फलस्तीनी कौम को, गैर कौमों को इस्तेमाल किया। और लिखा फलस्तीनी कौम जो थी दाऊद के मुकाबले में चढ़ आई। उन्हें पता चला, जैसे आज मीडिया इस कदर फास्ट चलता है कि कोई मुल्क का बादशाह, प्रेसिडेंट जब मुकर्रर होता है तो पूरी दुनिया के अंदर यह न्यूज फैल जाती है। इसी तरह उस दौर के अंदर भी जब मुल्कों के अंदर कोई बादशाह मुकर्रर होता था तो लोगों को, बादशाहों को पता चल जाता था फलां मुल्क का बादशाह आज नया वहां पर मुकर्रर हुआ है। जब दाऊद मुकर्रर हुआ तो गैर कौमों को, इर्द गिर्द की हुकूमतों को पता चला कि दाऊद बादशाह मुकर्रर हुआ है। वो कहने लगे दाऊद को क्या एक्सपीरियंस, हुकूमत को कैसे लीड कर पाएगा, उससे एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनका अपना ख्याल था। और लिखा है कि फलस्तीनी, लिखा है दाऊद के मुकाबले में चढ़ आए ताकि दाऊद को पकड़ ले, उसे मारे, उसकी फोर्स को पकड़ ले और उसके मुल्क के अंदर कब्जा कर ले। लिखा जब फोर्सेस आई तो खुदावंद के कलाम में लिखा दाऊद ने एक काम किया। दाऊद ने किया, वो जंग करने नहीं गया। उसे पता भी चल गया कि फलस्तीनी जो हुकूमतें हैं वो मुझ पर चढ़ आई हैं, मेरे मुकाबले को आ गई है फलस्तीनी कौम। तो उसने खुदावंद के कलाम में लिखा है कि क्या किया, उसने लिखा है वो अपने किले में चला गया, वो जंग करने नहीं गया, किले के अंदर चला गया। और लिखा है कि वहां पर दुआ करना शुरू की। उसने कहा खुदावंद मुझे बता, दुआ के अंदर कह रहा है कि मैं दुश्मन के साथ जंग करने जाऊं या ना जाऊं। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा ने कहा चल दुश्मन के साथ जंग करने चला जा और उसे मार। और खुदावंद के कलाम में लिखा है तब जब उसने, खुदा ने कहा कि जंग करने के लिए जा, तो तब दाऊद ने लिखा है जंग करने के लिए फलस्तीनी कौम के मुकाबले में जंग करने के लिए मैदान में चला गया। और फलस्तीनी कौम को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लिखा है कि वो अपने बुतों को छोड़कर मैदान जंग के अंदर से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। तो वहां पर बुत छोड़कर, बुत ईंट पत्थर के जो मिट्टी के बने थे बुत, वो जंग के अंदर अपने बुतों को लेकर आए थे। उनकी लॉजिक ये थी, उनका मेथड ये था कि ये बुत जो हैं हमें फतह देंगे, ये बुत जो हैं हमें जंग में जिताएंगे, सक्सेस करेंगे, कामयाब बनाएंगे। उनका भरोसा फलस्तीनी कौम का किन पर था? अपने बुतों पर। मगर दाऊद का भरोसा यहोवा खुदा पर था। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि यहोवा खुदा उनके साथ था और वो अपने बुत छोड़कर भाग गए। और दाऊद ये कहता है खुदावंद मेरी दरखास्त तेरे सामने एक ही है। वो ज्यादा दरखास्त नहीं देता खुदा के सामने। वो कहता है खुदावंद मेरी दरखास्त तेरे सामने एक दरखास्त है कि तेरे दीदार का ताल्लुक रहूं। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे घर में रहूं, तेरा दीदार करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। कितनी जबरदस्त दरखास्त है। मैं समझता हूं आज अगर हम अपनी जिंदगी पे गौर करें तो हमारी दरखास्तें इस कदर ज्यादा होती हैं कि बहुत ज्यादा दरखास्तें होती हैं। और हमारे पास तो जो दरखास्तें आती हैं तो इतनी इतनी दरखास्तें लोग दे जाते हैं, इस कदर दरखास्तें देते हैं। मगर दाऊद कहता है मेरी एक ही दरखास्त है। और एक लेडी के बारे में बताना चाहूंगा। कुछ लोग अपनी दरखास्तें देते हैं और दरखास्त देकर चले जाते हैं, ये नहीं कि खादिम के साथ मिलकर दुआ करें। तो भाइयों उस दरखास्त के लिए खादिम के साथ मिलकर दुआ करें, ये नहीं करते लोग, बल्कि दरखास्त दी और फौरन भाग जाते हैं। एक लेडी मेरे पास आई इबादत के अंदर, उसने दरखास्त दी
कि भाई जी मेरे बेटे के लिए आपने दुआ करनी है, तो खुद दरखास्त देकर फौरन चली गई। रोटियां मैंने बनानी है, लो जी रोटियां बनाने के लिए चली गई। भाई ये नहीं कि खादम के साथ मिलकर अपने बेटे के लिए दुआ करे ताकि उसकी डिजायर पूरी हो, उसकी दुआ सुनी जाए। बेटा कॉलेज में टाइम पर जाता है, स्कूलों में बच्चे कितने टाइम पर जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं ना, और रिश्तेदारों के पास भी जाया जाता है टाइम पर, और हर जगह पर टाइम पर पहुंचाया जाता है। मगर जहां पर बच्चों को खुदा की बारगाह में लाने की बारी होती है, वहां पर हम सुस्त हो जाते हैं। और बेशुमार लोग ऐसे ही करते हैं, खुद आ जाते हैं मगर बच्चे घरों में छोड़कर आ जाते हैं। तो हम खुद जहन्नम के अंदर अपने बच्चों को धकेल रहे हैं। वो केबल पर सारा दिन बैठे रहेंगे, फोन पर घंटों बातें की जाएंगी, मगर माँ बाप देखते हैं, मगर ये नहीं कहते कि उसकी उंगली पकड़कर चलो बड़ा हो गया है तो उसे जबरदस्ती खुदा की बारगाह में लाए ताकि वो चेंज हो, उसके पता चले कि दुआ के अंदर हमने ठहरना है, खुदा क्या है, खुदा का कलाम क्या है वो सुने। ये नहीं करते, दरखास्तें हम देते रहते हैं। और भाइयों बहनों, तो यही कहता मेरी एक दरखास्त है, तेरा दीदार करूं, तेरी बारगाह में रहूं। तो भाइयों अगर बच्चों के लिए दुआ करवाना चाहता है अच्छी बात, मगर उन्हें खुदा की बारगाह में लाइए। और लिखा है खुदावंद के कलाम में कि दाऊद ने जब जंग जीती तो फलस्तीनी कौम दोबारा चढ़ आई। लिखा है वो एक हिस्सा आया था, उससे बढ़कर वो 3 गुना ज्यादा दाऊद से लड़ने के लिए दोबारा आए। इसका मतलब है कि शैतान दोबारा आता है मुकद्दस लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। और यीशु मसीह ने हालांकि शैतान को शिकस्त दे रखी है, यीशु मसीह ने शैतान की फोर्सेस को, शैतान को क्या की है, शिकस्त दी है। फिर भी शैतान क्या करता है, दोबारा मुकद्दस लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आता है। और अगर ईमानदार सुस्त पड़ जाए, अगर ईमानदार सुस्त पड़ जाए तो वो तो मार देगा, वो तो हलाक कर देगा, दुखों में डाल देगा, प्रॉब्लम्स के अंदर डाल देगा। और आज ईमानदारों का यही हाल होता है, ईमानदार सुस्त पड़ जाते हैं और सुस्ती का यह हाल होता है कि शैतान मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में डाल देता है। जब ऑफिस में जाते हैं वहां पर मसले पैदा हो जाते हैं, घरों के अंदर लड़ाई ही नहीं खत्म होती है। क्यों नहीं खत्म होती? वजह यह है कि सुस्त पड़ जाते हैं ईमानदार, दुआ नहीं करते। जब दुआ नहीं करेंगे तो फिर शैतानी फोर्सेस आएंगी, शैतानी कुव्वतें आएंगी। और लिखा है दाऊद मजबूत रहा, उसके मुकाबले में 3 गुना लोग ज्यादा आ गए लड़ने के लिए। दाऊद ने यह नहीं किया कि वो लड़ाई करना शुरू हो गया, नो 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 नो। लिखा है जब दूसरी दफा आई फोर्सेस तो उसने यही काम किया, दोबारा किला के अंदर गया और लिखा वहां पर दुआ की, वहां पर दुआ की। उसने कहा खुदावंद बता मैं दोबारा जंग करने जाऊं या ना जाऊं। खुदा ने कहा रुक जा। उसने कहा मुल्क के पीछे जो तूत के दरख्त है वहां पर चला जा, अपनी फोर्स लेकर, अपनी फौज को, आर्मी को ले जा वहां पर, और उन दरख्तों पर गौर से नजर करनी है, उनकी पत्तियों पर, उनकी टहनियों पर गौर से देखना है। सारी फोर्सेस देखती रहे। और जब आपको कानों से आवाजें आना सुनाई दे आर्मी की, दरख्तों की फूंगियों से, दरख्तों की टांगों से, पत्तों से आर्मी के चलने की आवाजें आए तो फिर मैदान की तरफ भागना है। फिर क्या करना है? मैदान की तरफ भागना, उतनी देर वेट करना है, इंतजार करना है वहां पर। और लिखा दाऊद अपनी फोर्सेस लेकर उन तूत के दरख्तों के नीचे चला गया। और लिखा है कि अचानक आसमान से उन दरख्तों के अंदर से आवाजें आना शुरू हुई, जैसे आर्मी की चलने की आवाजें होती हैं, फोर्सेस की आवाजें होती हैं। और जब वो फोर्सेस की आवाजें उनको उसे सुनाई दी तो उसने फिर मैदान जंग की तरफ दौड़ा और उसने दुश्मन को बड़ा मारा। हालेलुया। दुश्मन की फोर्सेस को मारा, भगा दिया। यानी खुदा जो है उस नए दौर के अंदर से लेकर जाना चाहता था। जैसे दुश्मन 3 गुना ज्यादा आया, इसी तरह खुदा क्या करना चाहता था? दाऊद के एक नए दौर के अंदर लेकर जा रहा है। नया दौर ये कि दाऊद ये ना समझ ले, जब पहली जंग दाऊद ने लड़ी तो खुदा ने उसे कहा कि दाऊद ये जंग तूने अपनी ताकत से नहीं जीती, वो ताकत उस जंग के अंदर मैं था जिसकी वजह से तू कामयाब
हुआ है। अब दूसरी दफा जब तू कामयाब हुआ है तो मैं जंग के अंदर पहले तुझसे पहले मेरी फोर्सेस आसमान से भी, फिर जो फोर्सेस आई, फरिश्ते आए, एंजल आए, मखलूका फरिश्ते, खुदा की आर्मी आसमान से नाज़िल हुई है और लिखा दुश्मन को घेर डाला। दाऊद अभी पीछे ही था, पहले खुदा की फोर्सेस वहां पर मैदान में चली गई और हालेलुया। तो दुश्मन को फतह, दुश्मन भागा वहां से और खुदा ने कामयाबी दाऊद को दी। वजह यह है, याद रखिए, अगर कामयाबियां चाहते हैं, अगर जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहते हैं, फतह याबी चाहते हैं, तो भाइयों दुआ के अंदर ठहरा होगा। खुदा इस नए दौर के अंदर दाऊद को लेकर जाना चाहता है, मुझे और आपको लेकर जाना चाहता है। अगर पहले आप घंटा दुआ करते हैं तो अब 2 घंटे हमें दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हफ्ते के अंदर 1 रोजा रखते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? हफ्ते के अंदर 2 रोजे रखने चाहिए। ये आगे बढ़ने का काम है। कलाम को सुनिए ज्यादा से ज्यादा, कलाम को पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तभी तो हम फतह याब होंगे, तभी तो कामयाब होंगे। ये कामयाबियां, फतह अगर हासिल करना चाहते हैं जिंदगियों के अंदर, तो फिर दुआ के अंदर ठहरना होगा। दाऊद जैसे दुआ के अंदर रहा, उसने खुदा से पूछा। कभी हम अपने मामलात जो होते हैं घराने घर के, कभी खुदा के साथ शेयर करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं। कभी तन्हाई में जाइए, खुदा से कहिए, खुदा मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, और बच्चे कहें खुदावंद मेरा माँ बाप नहीं मेरी सुनता। और अगर कोई बार बार तंग कर रहा है तो कभी बीवी को बैठाइए, माँ बाप को साथ बैठाकर दुआ तो कीजिए, कहिए खुदावंद फलां शख्स मुझे तंग कर रहा है। देखिए फिर दाऊद की तरह खुदा आपको कामयाब बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई कामयाबी खुदा की तरफ से है। दाऊद का मैसेज यूज कीजिए, दुआ के अंदर ठहरिए। तो सी हम अपना मुंह खोलेंगे, कभी दुआ तो कीजिए, तन्हाई के अंदर तो जाइए, कभी दरवाजा बंद करके भी दुआ कीजिए तन्हाई के अंदर। देखिए हालात बदल जाएंगे आपके, सोचे बदल जाएंगी, इब्लीसी तस्वीरें भागेंगी, घराने से लड़ाई झगड़े दूर होंगे, क्योंकि आसमानी फौजें आपके घर में होंगी। हालेलुया। भाई वो खुशकिस्मत लोग हैं, मैं समझता हूं, जिनके घरानों में आसमानी फरिश्ते, फौजें, आर्मी उतरी होती है। तो भाइयों बहनों, अगर सक्सेस लाइफ चाहते हैं, कामयाबियां चाहते हैं, तो फिर दुआ के अंदर ठहरना होगा। सुनिए आखिरी एग्जाम्पल, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा, पुराने हनामा में एक दबूरा नबिया थी और बरक बादशाह था। वो बरक बादशाह पर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी और वो नबिया के पास आ गया, दबूरा के पास आया, कहने लगा, ए दबूरा, तू खुदा की सूरमा है, नबिया है, तू खुदा की तरफ से है, लिहाजा मुझे बता कि मैं दुश्मन के साथ जंग करने जाऊं या ना जाऊं। उन्होंने मेरी बाउंड्री को, मेरी मुल्क को घेर लिया है दुश्मन ने, मैं थोड़े से मेरे लोग हैं, मेरी आर्मी थोड़ी है, तो वो तो बहुत ज्यादा है। बरक कहने लगा, दुबुरा मुझे बता। दुबुरा नबिया थी, औरत थी। वो कहने लगी, बरक बादशाह, तू यहां मेरे पास आया है, मगर तुझसे पहले आसमानी फौजें जंग करने के लिए चली गई हैं मैदान के अंदर, ताकि वो दुश्मन को मारे। जल्दी कर, क्योंकि कामयाबी आज तुझे मिलने को है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, वो तो जंग में हमसे पहले ही मैदान जंग में पहुंच जाता है। वो शैतान को मारता है, दुश्मन को मारता, घेरता चला जाता है। हम तो भी घर में ही होते हैं, मगर आसमानी फौजें हमारी हिफाजत को पहुंचती हैं। हालेलुया। भाई वहां पर बरक अभी नबी के पास है, मगर आसमानी फोर्सेस जो हैं वो मैदान जंग में उसे फतह दिलाने के लिए पहुंच गई हैं। हालेलुया। हमने तो भाई जंग तो यहोवा की है। हालेलुया। हमने तो वहां जाकर खड़े होना है। हालेलुया। खुदा की जलाल की जरूरत नहीं जा सकते हैं भाइयों बहनों, यहोवा की जंग है। हमने, मैं जो आखिरी बात कहने को हूं, सुनिए अल्फाज, मेरा जुमला सुनिए। हम जब अपने हाथों को ऐसे उठाते हैं, इब्लीसी तस्वीरें भागती हैं, इब्लीस डरता है, खौफ खाता है। इब्लीस को पता है कि जब ईमानदार के हाथ उठेंगे तो आसमान से फोर्सेस आ जाएंगी मदद को। हालेलुया। भाई आप जो है आम लोग नहीं हैं,
आपके तो हाथ जब ऐसे उठते हैं तो आसमान से मदद आ जाती है। हालेलुया। दाऊद के भी जब हाथ उठते थे, दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना तेरे सामने शाम की कुर्बानी की मानत है। वो हाथ उठाता, दुआ करता, फोर्सेस आसमान से उतर आती। कुछ जंगों के अंदर दाऊद को फतह नहीं हुई। दाऊद रोता है, आंसू बहाता है, कहता है खुदावन काश के तू जंग में होता तो मुझे फतह होती। इसका मतलब जब कमी कमजोरी लाइफ के अंदर आती है तो फिर इसका मतलब है कि फिर इंसान पछताता है। इंसान को पता होता है कहां पर वो गुनाह के अंदर चला गया है, कहां पर है। तो लिहाजा भाई बहनों, मुबारक हैं वो लोग जिनके घरानों में आसमानी फोर्सेस मौजूद हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम के अंदर एक जगह पर लिखा है, अगले पहरे के अंदर, कि दाऊद के अंदर ये डिजायर थी कि जब अमन मुल्क के अंदर हो गया, दाऊद के दौर के अंदर, तो दाऊद कहने लगा, थोड़ा सा सुस्त हो गया, तो वो कहने लगा कि मैं खुदा का अहद का सलूक अपने शहर में लाना चाहता हूं। तो उसने खुदा से रहनुमाई ना ली। इसी तरह ईमानदार बहुत सारे लोग होते हैं, वो खुदा से नहीं पूछते, यानी हर काम को कर देते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं, दुख उठाते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं, और बड़े बड़े बिलीवर, पास्टर्स, लीडर जो होते हैं वो मार खा जाते हैं। और दाऊद भी इस जगह पर जब वो अमन हो गया मुल्क के अंदर, थोड़ा सा सुस्ती की हालत में आ गया, और उसने खुदा से ना पूछा। और लिखा है कि अहद का संदूक गाड़ी पर रखकर अपने मुल्क में, अपने शहर में लेकर आ रहा था। वो जगह का बैलेंस कुछ थोड़ा सा खराब हुआ, तो वो गाड़ी पर रखा हुआ था और वो अपने बैलेंस से थोड़ा सा साइड पर हुआ अहद का संदूक। तो लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, अहद के संदूक को पकड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने हाथ लगाया, वो उसे सहारा देने की कोशिश कर रहे थे अहद के संदूक को। जब उन्होंने पुश किया तो लिखा 2 शख्स वहां पर ही उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो दाऊद डर गया, और दाऊद ने उस अहद के संदूक को फौरन लावी के घर में पहुंचा दिया। और मैं समझता हूं बेशुमार ऐसे लीडर हैं जो जानों का नुकसान कर देते हैं, खुदा से रहनुमाई नहीं देते। दाऊद बादशाह होने के लिए राइट था, मगर उसके पास तालीम, एजुकेशन नहीं थी कि अहद के संदूक को किस मेथड से लेकर आते हैं, उसका क्या मेथड है। और लिखा है खुदावंद के कलाम में, जब उन्होंने बुजुर्गों से फिर दाऊद ने पूछा तो उसे पता चला कि अहद के संदूक को इस तरीके से नहीं लेकर आते। और उससे पहले 3 माह, लिखा है खुदावंद के कलाम में, 3 माह अहद का संदूक लावी के घर में रहा। और लावी क्या करता था, ऐसे अहद का संदूक पड़ा होता था और वो सारी फैमिली आकर इर्द गिर्द बैठ जाती और खुदावंद की वर्शिप करते, दुआ करते, गीत गाते, हमदोसना करते। लावी का घराना 3 महीने, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इस कदर उन्होंने वर्शिप की। लिखा 3 महीनों के अंदर खुदा ने उनको इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, हर चीज पर बरकत नाज़िल की। हालेलुया। खुदा की जलाल के लिए होता नहीं कर सकते हैं भाइयों। खुदा का अहद का संदूक उस घर के अंदर आ गया, और आज अहद का संदूक यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे घरों के अंदर है तो बरकतें मेरी और आपकी हैं। हालेलुया। घराने के अंदर क्राइस्ट हमारी जिंदगियों के अंदर है तो भाइयों सक्सेस लाइफ है, फतह आपकी है, कामयाबी आपकी है। और भाइयों बहनों, जब दाऊद को पता चला कि लावी को इस कदर खुदा ने बरकत दी है कि संदूक के जरिया से, तो दाऊद ने कहा मैं खुदा का अहद का संदूक अपने शहर में जरूर लाऊंगा। और उसने अब क्या किया, उसे पता चला कि किस तरीके से लेकर आते, गाड़ी पर नहीं लेकर आते। ये गैर कौमों का मेथड था कि गाड़ी पर अहद का संदूक लाया जाए। उसे फिर पता चला कि अहद का संदूक कंधों पर रखकर लावी लाते हैं। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसे जब समझ आ गई, उसे तालीम, एजुकेशन आई, उसने लिखा है कि फिर लावियों के जरिया से, लावियों ने कंधों पर उठाकर दाऊद के शहर में वो अहद का संदूक लेकर आए। फिर दाऊद आगे नाचता, झूमता, वर्शिप करता हुआ, गीत गाता हुआ अहद के संदूक के आगे आगे चला और अपने शहर में लाया। और वो जब अहद का संदूक अपने शहर में ले आया तो उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर निगाहबान बैठा। हालेलुया। मेरे मुंह पर निगाहबान बैठा। ये देखिए। और अगर खतों के अंदर, रोमियो के खत के अंदर देखा जाए तो लिखा है कि जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लिखा है वो खुदा के रूह से चलते हैं, खुदा के
खुदा का रूह हमें रहनुमाई हमारी करता है, हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है। तो जब खुदा के रूह के मुताबिक चलेंगे तो फिर खुदा से बातें करेंगे, दुआ में ठहरेंगे, खुदा से रहनुमाई लेंगे, तो फिर भाइयों बहनों कामयाबियां आपकी हैं, सक्सेस लाइफ है। आसमान से फरिश्ते नाज़िल होंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको मदद फराहम करेंगे, बरकत आपको देंगे, हर किस्म की मुश्किलात से, दुखों से, प्रॉब्लम से आपको सेव करेंगे। हालेलुया। आइए अपने सर को खुदा के सामने झुकाइए। मैं चाहूंगा आइए खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को बुलंद कीजिए खुदा की तरफ और दुआ करना शुरू कीजिए। प्लीज दुआ करना शुरू कीजिए। प्रेयर फेस्टिवल है आज, दुआ का दिन है, ये दुआ की ईद है।